अच्छा बेटा, आप लोगों ने अभी जो लास्ट मीटिंग्स में पढ़ा है ना, वो इनकम स्टेटमेंट पढ़ा है। इनकम स्टेटमेंट आप लोगों ने प्यारे बच्चों लास्ट मीटिंग में पढ़ा है। और आज की क्लास उसी इनकम स्टेटमेंट के एरर्स से रिलेटेड है। देखो, आप लोगों ने पहले पहले जो एरर्स पढ़े थे, एक पूरा टॉपिक 7 क्लासेस का पढ़ा था ना, एरर्स नॉट अफेक्टिंग द बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, और फिर उसके बाद सस्पेंस अकाउंट वाला आपने सारा टॉपिक पढ़ा था, याद है? ओके, राइट? हाँ जी, ऐसा ही है। यहाँ देखें, तो अब ऐसी सूरत हाल में यहाँ देखें, अब हम आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी, अब मैं इनकम स्टेटमेंट के आपको एरर्स पढ़ा रहा हूँ। सही है? ओके, आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट, पहले मैं आपके सामने बेसिक इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ। यहाँ देखें, ये देखो, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज आती है सेल्स। सही है? सेल्स में से लेस हो जाता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं, या रिटर्न इनवर्ड्स, जो गुड्स वापस आ गई। ठीक है? तो ये आपके पास आ जाती है नेट सेल्स। क्या आ जाती है? नेट सेल्स। याद है? सेल्स में से आप सेल रिटर्न लेस करते हो तो नेट सेल्स आ जाती है। मिसाल के तौर पे इसको यूं सोचो, आपने 1 लाख रुपए की सेल्स की, लेकिन 10,000 की सेल रिटर्न हो गई, तो अल्टीमेटली आपकी 90,000 की सेल्स हुई। आपने 1 लाख की सेल्स की और उसमें से 10,000 की सेल रिटर्न हो गई, तो अल्टीमेटली आपकी नेट सेल्स कितनी हुई? अल्टीमेटली आपकी नेट सेल्स कितनी हुई? 90,000 की हुई। अल्टीमेटली आपकी नेट सेल्स हुई 90,000 की हुई। राइट? ओके, नाउ लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का तर्जुमा होता है जो गुड्स बिकी उनकी कॉस्ट, जो गुड्स बिकी उनकी कॉस्ट। याद है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस। याद है? अच्छा जी, कैरेज इनवर्ड भी इसमें ऐड होता था। कैरेज इनवर्ड का मतलब, कैरेज इन का मतलब ट्रांसपोर्ट, कैरेज का मतलब ट्रांसपोर्ट। देखो इधर देखो, कैरेज का मतलब ट्रांसपोर्ट, इन का मतलब यो अंदर आने वाली, यानी गुड्स खरीदते वक्त, गुड्स परचेज करते वक्त जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती है, गुड्स खरीदते वक्त जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती है, गुड्स खरीदते वक्त जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती है, गुड्स खरीदते वक्त जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती है, वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और वो परचेजेस का पार्ट होता है, इसीलिए परचेज में ऐड हो जाता है। सही है? फिर इसमें से एक चीज आप लोग लेस करते थे, लेस, याद है? रिटर्न आउटवर्ड, या जिसको हम बोलते थे परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, या जिसको हम बोलते थे परचेज रिटर्न। सही है? फाइनली इसमें से एक और चीज लेस होती थी, क्लोजिंग स्टॉक। क्या लेस होता था? क्लोजिंग स्टॉक इसमें से लेस होता था। ओके, अब ये चीज आ जाती थी, ये देखो, ये जो चीज है कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब नेट सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते थे, तो नीचे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता था, या आपके पास आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। सही है? ओके, ठीक है। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट, आसान लफ्जों में इनकम स्टेटमेंट से हमें पता लगता था कंपनी नफे में है, नुकसान में, प्रॉफिट और लॉस। सही है? तभी इनकम स्टेटमेंट का दुनिया भर में एक और नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट का दुनिया भर में एक और नाम था है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही है? तो देखो, ये इसका एक इनिशियल फॉर्मेट मैंने लिखा है, सेल्स लेस सेल रिटर्न, नेट सेल्स, फिर इसमें से लेस किया है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट होती है? ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस एड कैरेज इनवर्ड लेस रिटर्न आउटवर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक, और ये आपके पास फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है, और आप फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हो। ठीक है? नेट सेल्स में से लेस करके। माय डियर स्टूडेंट, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हो। देखो, पिछले दिनों आपने ये सब पढ़ा हुआ है। एक बार मुझे एक मैसेज करें अगर आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई है। कम ऑन, कम ऑन, राइट अ मैसेज, राइट अ मैसेज, कम ऑन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में लिखें प्लीज, राइट ऑन द चैट बॉक्स प्लीज। बेटा सब लिखें प्लीज, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट। कैरेज इन का मतलब होता है, कैरेज इन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ परचेजेस, यानी कैरेज का मतलब ट्रांसपोर्ट, इन देखो यू इन अंदर आ रही है, इन अंदर आ रही है। सही है? तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ परचेजेस है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ क्या है? परचेजेस है, तभी ये परचेजेस का पार्ट बन जाती है। ठीक है? अब अब मैं आपके सामने एक बहुत ही आला आला समरी लिख रहा हूं,
आपने उसको समझना है, वो समरी समझ गया आप पूरी गेम समझ जाओगे। इधर देखो, यहाँ देखो, देखें मैं यहाँ बना रहा हूँ समरी, इधर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, इधर लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट। क्या मतलब? बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जिनका प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिश्ता होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट डायरेक्ट रिश्ता होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिश्ता होता है, डायरेक्ट रिश्ता होता है। जिनका प्रॉफिट्स के साथ डायरेक्ट रिश्ता होता है, डायरेक्ट रिश्ता होता है। क्या मतलब? क्या मतलब? इधर देखें, सामने देखें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट 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 रिश्ता होता है, डायरेक्ट रिश्ता। यानी वो चीजें बढ़ती हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, वो चीजें बढ़ती हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ता है। अब यहाँ देखो, मैं ये पूरे नोट्स बना रहा हूँ, ये बहुत कीमती नोट्स हैं। यहाँ देख लें, सामने देखें। बेटा इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज होती है सेल्स। क्या होती है? सेल्स, कमाई। तो आपकी सेल्स जितनी बढ़ेगी प्रॉफिट भी उतना बढ़ेगा, सेल्स जितनी बढ़ेगी प्रॉफिट भी उतना बढ़ेगा, याद है? तो सेल्स का डायरेक्ट रिश्ता है, सेल्स का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता है। सेल्स का प्रॉफिट से कौन सा रिश्ता है बोलो? डायरेक्ट रिश्ता है। सेल्स का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता है। ओके, अच्छा इधर देखें। फिर एक चीज है सेल रिटर्न, एक चीज है सेल रिटर्न। सब बच्चे यहाँ देखें, सब बच्चे यहाँ देखें। चलें, अज्यूम करते हैं कि मेरी सेल्स है 50 रुपए की और सेल रिटर्न 2 रुपए की है, तो नेट सेल्स ऑटोमेटिकली 48 हो जाएगी ना भाई। सेल्स 50 रुपए की है, सेल रिटर्न 2 रुपए की है, तो नेट सेल्स 48 नहीं हो जाएगी? इसका मतलब जरा सोचो, इधर देखो, इधर देखो। नेट सेल्स जितनी बढ़ेगी, सॉरी सेल रिटर्न जितनी बढ़ेगी, सेल रिटर्न जितनी बढ़ेगी, सेल रिटर्न जितनी बढ़ेगी, तवज्जो, नेट सेल्स उतनी कम होगी। सेल्स रिटर्न जितनी बढ़ती जाएगी, नेट सेल्स उतनी कम होती जाएगी। सेल रिटर्न जितनी बढ़ती जाएगी, नेट सेल्स उतनी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। राइट? पक्का? तो सेल्स रिटर्न का प्रॉफिट से इन्वर्स रिश्ता है। सोचो ना, सेल रिटर्न जितनी बढ़ेगी, नेट सेल्स उतनी कम होगी। नेट सेल्स जैसे जैसे कम होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी कम होता जाएगा। तो सेल्स रिटर्न का प्रॉफिट से इन्वर्स रिश्ता है। सेल्स रिटर्न का प्रॉफिट से इन्वर्स रिश्ता है। देखो इधर लिख रहा हूं, सेल्स रिटर्न का प्रॉफिट से इन्वर्स रिश्ता है। अच्छा, अच्छा मैं आपको एक और तरीके से टॉपिक समझाता हूँ। चलो बेटा, मैं खुद वो बंदा हूं जिसने आपको ये सारे नेचर्स लिखवाए हैं। मैंने अपनी क्लासेस में नेचर लिखवाए हैं। तो सीधी बात बोलूं, इनकम का मतलब कमाई। इनकम इज कमाई, इनकम इज कमाई। हर वो चीज जिसका नेचर इनकम है उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा और उसका प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होगा। हर वो चीज जिसका नेचर इनकम है, हर वो चीज जिसका नेचर इनकम है, हर वो चीज जिसका नेचर इनकम है उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा और उसका प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होगा। और हर वो चीज जिसका नेचर एक्सपेंस है उसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा, उसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा और उसका प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता होगा। सुनो यार, मैंने तुम्हें बताया था सेल्स हमारी इनकम है। सेल्स हमारी क्या है? इनकम है। तो जब सेल्स हमारी इनकम है तो सेल्स का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता है। जब सेल्स हमारी इनकम है तो सेल्स का प्रॉफिट से क्या है बेटा बोलो? डायरेक्ट रिश्ता है। और आपको पता है सेल रिटर्न सेल्स का ऑपोजिट है। सेल रिटर्न सेल्स का ऑपोजिट है, तो मैंने खुद लिखवाया है, मेरी आपके नोटबुक्स में लिखवाया हुआ है कि सेल रिटर्न का नेचर एक्सपेंस वाला है। क्या नेचर है? तो बेटा इसका प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता होगा। ठीक है, अब चलो और चीजें तुम्हें बताता हूँ। अब और चीजें तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ देखें, इधर देखें। मैं अपनी तरफ से नंबर्स ले रहा हूँ, नंबर से आपको समझाऊंगा, देखना गौर करना। यार सेल्स है मेरी लेटेस्ट से, मेरी सेल्स है लेटेस्ट से 50 रुपए की। 50 रुपए की सेल्स है, कोई सेल रिटर्न नहीं है तो नेट सेल्स भी 50 रुपए आ गई, नेट सेल्स भी 50 रुपए आ गई। देख लो, नेट सेल्स भी 50 आ गई। अब ओपनिंग स्टॉक है मेरा 10 रुपए, परचेजेस है देखो 20 रुपए, ये कुछ भी नहीं है कैरेज एनवर्ड वगैरह, और क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा 10 रुपए है। सामने देखें, मैं ऐसे ही डमी डमी सैंपल नंबर से आपको समझा रहा हूँ। तो बताओ, ओपनिंग स्टॉक 10 रुपए, 10, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10 रुपए, परचेजेस 20 है, 10 + 20 30, और क्लोजिंग स्टॉक 10 है। 10 + 20 30, 30 - 10 इज 20। हाँ बताओ, 50 - 20 जीपी कितना आ रहा है? 30। यहाँ देखो भाई, आप अगर कोई गलती नहीं कर रहे तो आपका जीपी 30 रुपए आ रहा है। आप अगर कोई गलती नहीं कर रहे तो आपका जीपी 30 रुपए आ रहा है। जीपी कितना आ रहा है? 30 रुपए। अब मैं तुम्हें गलतियां करके बताता हूँ। देखो मैं गलतियां करके तुम्हें एक एक चीज साबित करता हूँ। चलो, तुमने पहली अभी जो इस वक्त स्क्रीन पे सॉल्व हुआ है वो सही है हाँ? जो इस वक्त स्क्रीन पे सॉल्व हुआ है वो बिल्कुल सही है। जो इट
जो इस वक्त स्क्रीन पे सॉल्व हुआ है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। इस वक्त जो स्क्रीन पे सॉल्व हुआ वो बिल्कुल सही है। अब मैं तुम्हारे सामने गलतियां करता हूँ, गलतियां। चलो पहली गलती सुनो, यहाँ देखो, पहली गलती तो सुनो। मैंने गलती से, इधर देखो मेरी स्क्रीन पे देखें, मैं रंग चेंज, मैंने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को देखो 10 की जगह 12 रुपए कर दिया, 2 रुपए से बढ़ा दिया। मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 2 रुपए से बढ़ा दिया, देखो। तो जैसे ही मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 2 रुपए से बढ़ाया ना, यहाँ देखें तो क्या होगा, इफेक्ट देखें। तो क्लोजिंग स्टॉक 10 की जगह 12 रुपए हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 10 की जगह 12 रुपए हो गया, तो 12 प्लस 20 ये 32 यहाँ आ गया ऊपर, 32 माइनस 10 ये हो गया आपके पास 22। और अब आप मुझे बताएं आपका जीपी कितना आया, 28। 50 माइनस 22 इज 28, देखा, ये देखें आपका ये जीपी आया। तो देखो आपने गलती क्या की थी, आपने अपने ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाया था। ओपनिंग स्टॉक बढ़ा, एक मिनट सोचें, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ी, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ी, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ी। तो ऐसी सूरत हाल में आपका प्रॉफिट गिर गया। ओपनिंग स्टॉक बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ी और आपका प्रॉफिट गिर गया, आपका प्रॉफिट गिर गया, आपका प्रॉफिट क्या हो गया, गिर गया। तो याद रखना बेटा, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता है। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से क्या है बेटा, इनवर्स, इनवर्स रिश्ता है। यानी ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट गिरेगा। देखो इधर देखो, मैं यहां लिख रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता है। यानी कभी भी ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों गिर जाएगा। सही। अच्छा, ये कॉपी करने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ मैं नोट्स बना रहा हूँ, ये कॉपी नहीं करनी, अभी कॉपी नहीं करनी, सिर्फ अटेंटिवली देखें। जस्ट लुक एट द स्क्रीन वेरी अटेंटिवली। थैंक यू। अब अब अज्यूम करते हैं जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। अज्यूम करते हैं जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है और जीपी आ रहा है 28। जीपी कितना आ रहा है, 28। अब मैं एक और गलती करता हूं, अब मैं एक और गलती करता हूं, सुने बेटा। 50 माइनस 22 28 आया ना, 50 माइनस 22 इज 28। अब राइट नाउ जो भी स्क्रीन पे सॉल्व हुआ वो सही है। अब मैं परचेजेस को छेड़ रहा हूं, अब मैं परचेजेस को बढ़ा रहा हूं। परचेजेस को देखो, परचेजेस को मैंने 20 की जगह 2 रुपए से बढ़ा दिया है, देखो परचेजेस को 20 की जगह मैंने 2 रुपए से बढ़ा दिया, 2 रुपए से बढ़ा दिया। ठीक है, अब परचेज 22 हो गई। यहाँ अब देखो दोबारा कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं बेटा। ओपनिंग स्टॉक जो कि ऑलरेडी 12 है, देखें ओपनिंग स्टॉक 12 है, परचेजेस 22 है। ओपनिंग स्टॉक 12 है, परचेजेस 22 है। 12 प्लस 22, 12 प्लस 22 इज कितना होता है, 34। 12 और 22 मिला के 34 होता है। 34 में से 10 लेस करें, 34 में से 10 लेस करें, देखो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स अब कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा आपकी हो गई है 24। कॉस्ट ऑफ सेल्स 24 हो गई है। और देखें जैसे ही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 24 हुई, यहाँ तो देखें आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, देखो 50 माइनस 24 26, आपका जीपी 26 हो गया। हाँ जी, ये देखें आपके सामने। तो इसका मतलब आपने जैसे ही परचेजेस को बढ़ाया, जैसे ही आपने परचेजेस को बढ़ाया, परचेजेस को बढ़ाया तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ी, जैसे ही आपने परचेजेस को बढ़ाया तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ी, और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी तो प्रॉफिट गिर गया। ठीक है, तो परचेजेस के बढ़ाने की वजह से, परचेजेस के बढ़ाने की वजह से आपके प्रॉफिट पे नेगेटिव इंपैक्ट आया, प्रॉफिट गिरा। तो परचेजेस का भी प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता है। परचेजेस का भी प्रॉफिट से क्या है बेटा, बोलो, इनवर्स रिश्ता है। परचेजेस का प्रॉफिट से बेटा इनवर्स, इनवर्स रिश्ता है। तो मैं फिर नोट्स वाले कॉलम में जाऊंगा, देखो, और मैं जाके यहाँ लिखूंगा परचेजेस। अच्छा मेरे प्यारे 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 बच्चों, एक और बात बोलूं, ये मैंने तुम्हें खुद ही पढ़ाया है बेटा। हर वो चीज जो एक्सपेंस नेचर की होगी ना, उससे प्रॉफिट गिरेगा। हर वो चीज जो एक्सपेंस नेचर की होगी उससे आपका प्रॉफिट गिरेगा, उससे आपका प्रॉफिट गिरेगा, सोच लो ना। और जो इनकम नेचर की होगी उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, जो एक्सपेंस नेचर की होगी उससे प्रॉफिट गिरेगा। सही है ना, इनवर्स रिश्ता होगा खर्चों से। और जो इनकम नेचर की होगी उससे प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, परचेजेस आप सबको मैंने खुद लिखवाया, अपने रजिस्टर में देख लेना। परचेजेस एक्सपेंस नेचर का होता है, परचेजेस एक्सपेंस नेचर का होता है, परचेजेस एक्सपेंस नेचर का होता है। तो परचेजेस की वजह से प्रॉफिट गिरेगा ना। तो अब चलो सब यहीं जहां बैठे हो वहीं बताओ, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न उसकी जिद है, परचेज रिटर्न परचेजेस की जिद है। तो परचेज अगर एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न इनकम होता है, तभी परचेज रिटर्न की एंट्री में खुद परचेज रिटर्न क्रिएट होती थी बेटा। अगर परचेजेस एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न इनकम होगी ना। तो परचेज रिटर्न का डायरेक्ट रिश्ता है, ये देखो इधर आएगा, परचेज रिटर्न का डायरेक्ट रिश्ता है। इसी तरह चलो एक और चीज तो मैं सिखाता हूं, उधर जाने की जरूरत भी नहीं है। कैरेज, CARRIAGE, कैरेज, कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड हो, आपने पिछले हफ्ते पढ़ा हुआ है, कैरेज इन हो या कैरेज आउटवर्ड हो। कैरेज का मतलब ही है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कैरेज का मतलब ही है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो कैरेज इन हो या कैरेज आउट हो,
कैरेज इन का मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कैरेज इन का मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ परचेज इन, कैरेज इन और कैरेज आउट का मतलब जो गुड्स सेल की है उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो चाहे कैरेज इन हो या कैरेज आउट हो, ये दोनों खर्चे हैं। कैरेज का मतलब ही कॉस्ट है, कैरेज इज अ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो देखो यहां आएगी कैरेज इन हो या कैरेज आउट हो, ये देखो ये दोनों के दोनों अल्टीमेटली खर्चे हैं, क्योंकि कैरेज का मतलब ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, कैरेज का मतलब ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, कैरेज का मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, कैरेज का मतलब ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, राइट? ओके, पक्का? हाँ जी। अब उसके बाद नेक्स्ट बेटा यहां पर एक चीज लिखी हुई है आपके पास। अब देखें वंस अगेन मैंने आपके सामने इनकम स्टेटमेंट ले आया। देखो इनकम स्टेटमेंट में राइट नाउ देखो प्रॉफिट कितना है, 26 रुपए। इनकम स्टेटमेंट में राइट नाउ प्रॉफिट है 26, नजर आ रहा है बेटा? आराम से जो इनकम स्टेटमेंट तुम्हारे पास बनी हुई है उसमें राइट नाउ ग्रॉस प्रॉफिट है 26। जो इनकम स्टेटमेंट राइट नाउ आपके पास बनी हुई है उसमें राइट नाउ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 26। हाँ, अब सुने आप, अब मैं गलती करता हूं, मैं अब क्लोजिंग स्टॉक को छेड़ रहा हूं। पूरी पूरी क्लास गौर से देखिए, अब मैं क्लोजिंग स्टॉक को हिलाऊंगा, क्लोजिंग स्टॉक को हिलाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। राइट नाउ क्लोजिंग स्टॉक 10 रुपए है। राइट नाउ देखो क्लोजिंग स्टॉक 10 रुपए और जीपी कितना आ रहा है, 26। राइट नाउ क्लोजिंग स्टॉक 10 रुपए और जीपी कितना आ रहा है, 26। अब मैं देखो तुम्हारे सामने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा रहा हूं, देखो देखो बेटा, मैं क्लोजिंग स्टॉक को 2 रुपए से बढ़ा रहा हूं तुम्हारे सामने, देखो मैंने इंक्रीज कर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक को 2 रुपए से बढ़ा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। ऊपर है ओपनिंग स्टॉक है 12, 10 प्लस 2 12 और ये 20 प्लस 2 परचेजेस कितनी है, 24। 12 और 22, 12 20 और 2 22, 12 और 22 होता है 34, 12 और 22 कितना होता है 34, 34 माइनस 12 करो, देखो 34 माइनस 12 करो, ये कितना आ जाएगा, ये देखो ये देखो, ये आ जाएगा 22। और जैसे ही कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई आपका प्रॉफिट उसी वक्त बढ़ गया। देखो इधर देखो, यहाँ देखिए मैं एफएक्स पूरा समझाता हूँ। आपने जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया, आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई। दिमाग से सोचो, अल्लाह के लिए, मैथ्स मैथ्स है मैथ्स। आपने जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई, आपने जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई तो आपका जीपी उसी वक्त बढ़ गया। ये देखो आपने क्लोजिंग स्टॉक को जैसे ही बढ़ाया तो कॉस्ट ऑफ सेल उसी वक्त कम हो गई और कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई तो जीपी बढ़ा। देखो जीपी 28 हो गया, ये देख लो, यहाँ देखो। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ते ही जीपी भी बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ते ही जीपी भी बढ़ गया। तो आज के बाद कभी भी नहीं भूलना कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। हाँ, यहाँ देखें, यहाँ लिख दिया भाई, लिख दिया जी। अब देखो ये नोट्स बन रहे हैं, असल कॉलम ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला है। अब कुछ चीजें मैं ओरली बोलता हूं। मैंने तुम्हें पहले बोल दिया कि जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस, ऑल अदर एक्सपेंसेस, हर खर्चे की वजह से न, खर्चे की वजह से प्रॉफिट गिरता है ना, तो खर्चे का इनडायरेक्ट रिश्ता होगा। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे मिसाल लिख देता हूं, जिसमें रेंट एक्सपेंस हो, कोई भी एक्सपेंस हो, रेंट एक्सपेंस हो, कोई भी एक्सपेंस हो, सही है। इसी तरह याद है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड वैसे तो अब सेल्स में से कम होता है, लेकिन डिस्काउंट अलाउड अल्टीमेटली प्रॉफिट को गिराता है ना, सेल्स कम कर देता है। डिस्काउंट अलाउड एक खर्चे की तरह की चीज है ना, तो डिस्काउंट अलाउड भी इधर आएगा। जबकि तुम्हें याद है एक चीज होती थी डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव जो कि अदर इनकम होती थी, डिस्काउंट रिसीव याद है अदर इनकम होती थी। तो डिस्काउंट रिसीव का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होगा, डिस्काउंट रिसीव का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होगा। और इसके अलावा जितनी भी इनकम्स होंगी, जितनी भी इनकम्स और कमाई होंगी, ऑल अदर इनकम्स, ऑल अदर इनकम्स। हाँ भाई, तो बेटा देखो कुछ चीजों का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता है, यानी वो चीजें बढ़ेंगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, वो चीजें बढ़ेंगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और वो चीजें कम होंगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। जबकि इनडायरेक्ट रिश्ता का मतलब, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब, वो चीजें बढ़ेंगी तो प्रॉफिट गिरेगा, देखो, और वो चीजें कम होंगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सही है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पेज की अगर पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लो, वरना लिख लो। ये अब आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसको अपने सामने रखें, पूरी क्लास आराम से गुजर जाएगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला कॉलम अपने सामने रखें। डायरेक्ट का मतलब
ये वो चीजें हैं डायरेक्ट वाले कॉलम में जिनका प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता है, जिनका प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता है। और इनडायरेक्ट वाले कॉलम का मतलब जिनका प्रॉफिट से इनवर्स इनवर्स या इनडायरेक्ट रिश्ता है। सही है, चलो बेटा इसको लिख लो, पहले ये लिख लो या इसको इसको पिक्चर ले लो, और मैं 1-2 मिनट दे रहा हूं। बेटा लिख लो आराम से। अब अब चलो बेटा, अब आप लोग अपनी बुक निकाल लें FA1 की, और मैं भी अपने पास, मेरे पास भी बुक है, मैं भी बुक खोल लेता हूँ। आइए मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ। आइए जी बेटा, ये रहा पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 ऑफ योर बुक। ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, चलो मिल गया सवाल। अब बेटा सवालात, अच्छा इससे आसान टॉपिक कोई भी नहीं है, ये सबसे आसान टॉपिक है, बहुत प्यार से चलना है, प्यार जरूरी है प्लीज। एक अकाउंटेंट होगा जिसने ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई होगी, एक अकाउंटेंट होगा जिसने ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी लेकिन इनकम स्टेटमेंट गलत बनाई हुई होगी। तो जब उसने इनकम स्टेटमेंट गलत बनाई हुई होगी तो उसका प्रॉफिट भी गलत होगा। जब उसने इनकम स्टेटमेंट गलत बनाई हुई होगी तो उसका प्रॉफिट भी गलत होगा, उसका प्रॉफिट भी गलत होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कंपनी ए हैज अनएडजस्टेड प्रॉफिट। अनएडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब रॉन्ग प्रॉफिट। अनएडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या है बेटा? रॉन्ग प्रॉफिट, ये गलत प्रॉफिट है। सही है, ओके। तो अब आपने गलत प्रॉफिट से शुरू करना है और सही प्रॉफिट तक पहुंचना है। अब आपने गलत प्रॉफिट से शुरू करना है और सही प्रॉफिट तक पहुंचना है, सही प्रॉफिट तक पहुंचना है। ओके, राइट, पक्का। अब जरा यहां देखें, सुने, आप किस तरह सॉल्व करोगे? आप यूं लिखोगे, देखो मैं इसी स्क्रीन पे सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, देखो यूं लिखना, अनएडजस्टेड प्रॉफिट पहले लिखना। सब बच्चे बेटा पहला सवाल अच्छी तरह समझ लें, आप अगले 3 सवाल खुद करेंगे। अनएडजस्टेड प्रॉफिट 34,000 है, सही है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना है? 34,000। अब नीचे 5 गलतियां हुई हैं, नीचे 5 गलतियां हुई हैं, प्लीज मेरी तरफ देखें। वो जो पेज मैंने आपको दिया था ना, वो जो पेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, वो अपने सामने रखें। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला आपको बताया था वो अपने सामने रखें प्लीज। चलो पहली गलती पढ़ो क्या हुई है, यहां देखें। पहली गलती क्या हुई है? सेल्स ओवर स्टेटेड बाय 6,000। देखो मैं मेरे मुझे वीडियो में देखें, सेल्स ओवर स्टेटेड बाय क्या है? 6,000। तो जब सेल्स बढ़ गई होगी, तवज्जो इधर, जब सेल्स बढ़ गई होगी तो सेल्स का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता है, सेल्स का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता है मेरी तरफ। जब सेल्स बढ़ गई होगी तो प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा। जब सेल्स 6,000 से बढ़ी होगी तो प्रॉफिट भी 6,000 से बढ़ गया होगा ना, प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना। और मैं वो आदमी हूं जो सही कर रहा हूं, अभी मैं वो बंदा हूं जो सही कर रहा हूं, तो दोबारा प्रॉफिट को कम कर दूंगा? एक बार फिर बोलता हूं,
जब सेल्स 6000 से बढ़ गई होगी तो प्रॉफिट भी 6000 से बढ़ गया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना 6000 से। और मैं वो इंसान हूं जो अब सही कर रहा हूं, तो दोबारा प्रॉफिट को कम कर दूंगा, दोबारा प्रॉफिट को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो पहले एरर की वजह से ये देखो सही कर रहा हूँ, 6000 रुपए माइनस हो गए, 6000 रुपए माइनस हो गए, क्योंकि जब सेल्स बढ़ गई होगी तो प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा। पहली गलती सही कर दी, पहली गलती सही हो गई। अब दूसरी, परचेजेस ओवर स्टेटेड बाय 2500। परचेजेस जाके चेक कर लो, खर्चा है। परचेजेस क्या है, खर्चा, और इसका इनवर्स रिश्ता होता है, इनडायरेक्ट रिश्ता होता है। परचेज का क्या होता है, इनडायरेक्ट रिश्ता। इधर देखें, तो जब परचेजेस 20, इधर देखें, मेरे मेरे हाथों को देखें, परचेजेस 2500 से बढ़ गई होगी। जब परचेजेस 2500 से बढ़ गई होगी तो प्रॉफिट 2500 से कम हो गया होगा। जब परचेजेस 2500 से बढ़ गई होगी तो प्रॉफिट 2500 से क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। प्रॉफिट कम हो गया होगा, कम हो गया होगा। मैं वो इंसान हूं जो सही करने वाला हूं तो दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा। मैं वो इंसान हूं जो सही करने वाला हूं तो दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा। तो देखो इस बार प्रॉफिट ऐड होगा, इस बार प्रॉफिट में ऐड होगा। तो देख लो, पॉइंट नंबर 1 और 2 एक बार दिमाग में वापस से पढ़ें, सोचें, रिवाइंड करना होगा बार बार। नंबर 3, रेंट एक्सपेंस ऑफ 1800 ओमिटेड। रेंट एक्सपेंस ऑफ 1800 ओमिटेड। भाई साहब, एक 1800 रुपए का रेंट एक्सपेंस था, एक 1800 रुपए का रेंट एक्सपेंस, यानी खर्चा, खर्चा था, एक्सपेंस। ये बेवकूफ उस खर्चे को लिखना ही भूल गया, ये बेवकूफ उस एक्सपेंस यानी खर्चे को लिखना ही भूल गया। सोचो जरा, जब वो एक्सपेंस को लिखना भूल गया होगा तो नीचे से प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना। जब वो एक्सपेंस को यानी खर्चे को लिखना भूल गया होगा तो नीचे से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। खर्चे 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 लिखना भूल गया होगा तो खर्चे कम हो गए होंगे, खर्चे कम हो गए होंगे तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, मुनाफा बढ़ गया होगा। तो इस गलती की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना, इस गलती की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। सही करने के लिए दोबारा प्रॉफिट को कम कर दूं, सही करने के लिए दोबारा प्रॉफिट को कम कर दूं भाई। यहां देख लें, नंबर 4, ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड बाय 2600। वो पेज अपने सामने रखना जो बोला है, वो पेज सामने रखना जो मैंने बताया है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का। ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड बाय 2500 या 2600, सॉरी यार। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनडायरेक्ट रिश्ता होता है, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से क्या होता है, इनडायरेक्ट रिश्ता होता है। यहां देखिए, जब ओपनिंग स्टॉक, इधर देखो, बड़ा होगा, जब ओपनिंग स्टॉक बड़ा होगा तो प्रॉफिट गिर गया होगा। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनडायरेक्ट रिश्ता होता है, तो जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया होगा तो प्रॉफिट गिर गया होगा। जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया होगा तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बेटा, गिर गया होगा ना। हाँ, इधर देखें, तो इस एरर की वजह से प्रॉफिट गिर गया है, इस एरर की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया, गिर गया है। आप दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दोगे, आप दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दोगे, आप दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दोगे, आप दोबारा प्रॉफिट को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। कितना है भैया, 2600। अब लास्ट, आखिरी चीज, 1 मिनट मैं रुक रहा हूं, इसको देख लो, फिर इसको देखो, फिर देखो, सोचो सोचो, दिमाग में पूरा घुमाना होगा, बार 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 घुमाओ, रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो। देन क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड बाय 2500। क्या मतलब, क्लोजिंग स्टॉक किसी ने 2500 से कम कर दिया, तुम चाहो तो जाके पढ़ लो, मैंने लिखवाया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। हाँ, तो जब क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा, जरा सोचें, जब क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा तो प्रॉफिट भी कम हो गया होगा, डायरेक्ट रिश्ता है, डायरेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा तो प्रॉफिट भी कम हो गया होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा ना। और मैं वो इंसान हूं जो सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, इधर देखो, इधर देखो, तो दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा। फिर सोचो, जब क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा तो प्रॉफिट भी कम हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारी गलती की वजह से प्रॉफिट कम हो गया है ना। अब दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दो, अब दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दो। चलो बेटा, कोई एक बच्चा इसका आंसर निकाले, ऊपर से लेके नीचे नेट ऑफ करे, ऊपर से लेके नीचे तक नेट ऑफ करे, देखें आंसर क्या आता है।
आंसर निकालो बेटा, 34,000 से शुरू करो और नीचे बताओ मुझे एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया। एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा है 33,800। एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा है 33,800। प्लीज कॉपी करें, प्लीज कॉपी करें, चलें एक्टिवली कॉपी करें, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। लिख लिया बेटा, बोले लिख लिया, बोलो लिख लिया बेटा, प्लीज चैट बॉक्स में बताएं कॉपी किया। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये कॉपी करने का, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 खुद करें, मैं करा रहा हूं लेकिन आप खुद करें, हमेशा बच्चे खुद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 सब बच्चे खुद करें। 2, 3 एंड 4 मेरे बच्चों विथ मोटिवेशन, और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सामने रखें। चलें क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। Question number 2, 3 and 4. Question number 2, 3 and 4. Question number 2, 3 and 4, please. Question number 2, 3 and 4. Thank you. Question number 2, 3 and 4, please. Question number 2, 3 or 4. Question number 2, 3 and 4. All of you, please. All of you try your luck. At least give a try. At least give a try. At least give a try. बेटा दिल से सोचो सोचो, थको थको, खून डालो अपना। This education needs your blood. आपके खून की जरूरत है। नहीं थकोगे, करें करें, मैं बताता हूं आप लोग आंसर, आप लोग करें, तीनों क्वेश्चन करें, मैं पूरा कराऊंगा, मैं एक एक वर्ड कराऊंगा, ये वादा है मेरा, लेकिन वी नीड योर ब्लड, आपके खून की जरूरत है हमें।
करें बेटा करें, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। करो बेटा करो, अगर कर लिया तो राइट इन द चैट बॉक्स। हाँ आंसर्स आ रहे हैं, बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। गुड 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 गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, करो करो करो। क्वेश्चन नंबर 4, 2 3 एंड 4, 2 5 नहीं करना, 5 मना किया है, 5 नहीं करना, 5 नहीं करना। चलो मुझे अब स्टार्ट कराने दे, मुझे स्टार्ट कराने दे। यहाँ देखें, सामने देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना है देखो, मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इधर, ये देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा जी मेरे पे, अच्छा मजेदार तरीके से पढ़े, इन्वॉल्व होके दिल से पढ़े। यहाँ देखें, अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना है बोलो, 25,000 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अनएडजस्टेड प्रॉफिट 25,000 है। अब देखते हैं, पहली गलती, कैरेज इनवर्ट, कैरेज 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 मींस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कैरेज इज खर्चा, कैरेज इज खर्चा।
बेटा खर्चों का इनवर्स रिश्ता होता है, खर्चों का इनवर्स रिश्ता होता है, खर्चों का इनवर्स रिश्ता होता है, खर्चों का इनवर्स रिश्ता होता है। हाँ, तो बताओ यहां देखें, पहला खर्चा कितना है, कैरेज इनवर्ट 2000 और ओवरस्टेट हो गया है। इसने कैरेज नामी खर्चे को ओवरस्टेट कर दिया। इधर देखो जरा, सोचो, सब सोचो, जब खर्चों को बढ़ा दिया होगा तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, जब खर्चों को बढ़ा दिया होगा तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। और मैं वो इंसान हूं जब सही कर रहा हूं, मुरम्मत कर रहा हूं, तो जब प्रॉफिट कम हो गया होगा मैं बढ़ा दूं बेटा। तो मैं 2000 रुपए से पहले गलती सही कर रहा हूँ, प्रॉफिट को बढ़ा रहा हूँ। ये देखो मैंने ऐड किया, प्लस किया है, प्लस। अब पहली गलती हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पॉइंट, कैरेज आउटवर्ड, अगेन कैरेज, मैंने कहा था कैरेज का मतलब ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है यार, कैरेज इज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो कैरेज इज अ खर्चा, एक्सपेंस, कैरेज खर्चा ही है। और खर्चों का इनवर्स रिश्ता होता है। क्या लिखा है, कैरेज आउटवर्ड ओवर स्टेटेड बाय 1500। चलो, वंस अगेन एक खर्चा था, वंस अगेन एक खर्चा था जो कि ओवर स्टेट हो गया, वंस अगेन एक खर्चा था जो कि ओवर स्टेट हो गया। तो जब खर्चा बढ़ गया होगा, खर्चा एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे तो प्रॉफिट कम हो गए होंगे, जब एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे तो प्रॉफिट कम हो गए होंगे, प्रॉफिट कम हो गए होंगे। और मैं वो बंदा हूं जो सही करने वाला आदमी हूं, तो दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दूं। कितना रुपया बेटा, देख लो, 1500 रुपए से फिर बढ़ जाएगा, 1500 रुपए से फिर बढ़ जाएगा। हाँ, अब तीसरा नाम, दो बातें हो गई। जान से प्लीज जान। तीसरा खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ 3300 ओमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वंस अगेन मुंह से कह रहा है ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस को लिखना भूल गए, ये एक्सपेंस को लिखना भूल गए, इसका मतलब एक्सपेंसेस कम नजर आ रहे होंगे, ये एक्सपेंसेस को लिखना भूल गए, इसका मतलब एक्सपेंसेस कम नजर आ रहे होंगे। जब एक्सपेंसेस कम हो गए होंगे तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, जब एक्सपेंसेस कम हो गए होंगे तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। मैं वो इंसान जो सही करने वाला हूँ, दोबारा प्रॉफिट को कम कर दूं। जब गलती से प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो अब मैं कम करूंगा ना बेटा, सोचो आराम से, दिमाग से। तो देखो मैंने 3300 से यहाँ प्रॉफिट को कम कर दिया, 3300 से प्रॉफिट को माय डियर स्टूडेंट कम कर दिया। हाँ, पक्का। चलो बेटा, चौथा पॉइंट, सेल्स रिटर्न, मैंने अपनी लिस्ट में लिखवाया था, देखो ऊपर करके देखो, सेल रिटर्न का इनवर्स रिश्ता है, ये देख लो, ये देख लो, इनडायरेक्ट रिश्ता है, सेल रिटर्न का इनडायरेक्ट रिश्ता है। हाँ, सेल रिटर्न एक्सपेंस की तरह की चीज है। सेल रिटर्न ओवर स्टेटेड बाय 1300, जब सेल्स रिटर्न 1300 से बढ़ गई होगी, जब सेल्स रिटर्न 1300 से बढ़ गई होगी तो प्रॉफिट 1300 से गिर गया होगा। सोचो तो सही, जब सेल रिटर्न 1300 से बढ़ गई होगी तो प्रॉफिट 1300 से गिर गया होगा, प्रॉफिट 1300 रुपए से गिर गया होगा। हाँ, राइट, प्रॉफिट 1300 रुपए से गिर गया होगा। हाँ, अब मैं सही करने के लिए दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दूं, प्रॉफिट गिर गया होगा ना, अब मैं सही करने वाला हूं, तो 1300 रुपए से बढ़ा दो, 1300 से बढ़ा दो। चलो, अब लास्ट, क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड बाय 7500। एक बात जहन में डाल लो, और ऊपर लिखा भी है, आप लोगों ने कॉपी भी किया है, पिक्चर भी ली है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। तो इधर देखो, क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेट हुआ, इधर देखें, तो जब क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा तो प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है, तो जब क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा तो प्रॉफिट भी कम हो गया होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा ना, प्रॉफिट कम हो गया होगा। मैं सही करने वाला बंदा हूं, दोबारा बढ़ा दूं, मैं सही करने वाला हूं, दोबारा बढ़ा दूं, 7500 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चलो बताओ, अब आपका सही प्रॉफिट कितना है, ऊपर से लेके ऐड करके बताओ सही कितना है। आंसर दो भाई, चैट बॉक्स चलो, करो करो करो, आंसर दो। 34,000, वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर सही भी आया, माशाल्लाह, सही है। इसका एडजस्टेड प्रॉफिट है 34,000, ये आपके सामने सॉल्व हो गया है। इसका एडजस्ट प्रॉफिट है 34,000, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। हाँ भाई, बोलो भाई, 34,000 इज द प्रॉफिट। बच्चों समझ गए बात को, बोलो, बात समझ गए, बात समझ गए, रिप्लाई करें चैट बॉक्स पे। थोड़ी सी बादाम खाएं, थोड़ा सा दिमाग चलाएं और अपने मोबाइल फोन को आग लगा दें।
मोबाइल फोन यूज ना करें क्लास के वक्त, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी क्लास, ठीक है। चलो अब आहिस्ते से आदत होगी। अब देखो 2 सवाल हो गए, अब तीसरा तीसरा अब आपके पास क्वेश्चन है। हाँ, मैं क्वेश्चन को मूव करूंगा भाई, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन इतनी है। क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके पास कंपनी ए हैज अनएडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 1,04,000। चलो 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 चलो, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। अनएडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 104,000। चलो भाई, चलो 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 चलो। पहली गलती, परचेज रिटर्न ओवर स्टेटेड बाय 4200। एक सेकेंड होल्ड। जब 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 परचेजेस एक्सपेंस होता है, जब परचेजेस एक्सपेंस होता है तो परचेज रिटर्न इनकम होती है। जब परचेजेस एक्सपेंस होता है तो और तो परचेज रिटर्न इनकम होगी, ठीक है। परचेज रिटर्न इनकम है, और इनकम का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। इनकम का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। अब पढ़ो, परचेज रिटर्न ओवर स्टेटेड बाय 4200। परचेज रिटर्न जो कि एक इनकम नेचर की है, परचेज रिटर्न जो कि इनकम नेचर की है और वो बढ़ गई है। इधर देखो, तो जब परचेज रिटर्न नामी इनकम को बढ़ाया होगा तो प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा। जब परचेज रिटर्न नामी इनकम को बढ़ाया होगा तो प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा। मैं सही करने वाला बंदा हूं, दोबारा कम कर दूं। जब गलती से प्रॉफिट बढ़ गया होगा मैं दोबारा कम कर दूं। ये लो, पहली गलती सही हो गई, पहली गलती सही हो गई, दिमाग हाजिर कर लें। दूसरी गलती, क्या कह रहे हैं? सेल्स रिटर्न अंडर स्टेटेड बाय 3900। एक मिनट बेटा, सेल्स रिटर्न एक खर्चे की तरह की चीज है, बहुत बार बता चुका हूं। सेल रिटर्न इज अ लाइक अ खर्चा। तो सेल्स रिटर्न का प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता होता है। सेल्स रिटर्न का प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता होता है। सेल रिटर्न का प्रॉफिट से क्या होता है, बोलो? इनवर्स रिश्ता होता है। तो देखो लिखा हुआ है सेल रिटर्न अंडरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड। इधर देखो, सेल रिटर्न कम हो गई, सेल रिटर्न कम हो गई, इसका प्रॉफिट से इनवर्स हिस्सा है, इनवर्स है। तो सेल रिटर्न, सोचें, जब सेल्स रिटर्न कम हो गई होगी तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। जब सेल्स रिटर्न कम हो गई होगी तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा। और मैं सही करने वाला बंदा हूं, तो दोबारा दोबारा प्रॉफिट को कम कर दूंगा, दोबारा प्रॉफिट को कम कर दूंगा। सही। ये 2 हो गए, ये 2 हो गए भाई। अब क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड बाय 6400। सबसे आसान यही होता है भाई, सिर्फ ये लाइन ऊपर करवा दिए, साबित करवा के नोट्स बना दिए। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक 6400 से बढ़ गया होगा तो प्रॉफिट भी 6400 से बढ़ गया होगा। जब क्लोजिंग स्टॉक 6400 से बढ़ा होगा तो प्रॉफिट भी 6400 से बढ़ गया होगा। हाँ, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब मैं दोबारा प्रॉफिट को कम कर दूं, मैं दोबारा कम कर दूं, सोचो। ये है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 एरर्स सही कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 एरर्स सही कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। कैरेज आउटवर्ड ऑफ 2400 ओमिटेड, कैरेज आउटवर्ड ऑफ 2400 ओमिटेड। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज, कैरेज इज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, खर्चा है। कैरेज खर्चा है, खर्चा। और जब ये एक्सपेंस को लिखना भूल गया होगा तो एक्सपेंसेस कम हो गए होंगे। सोचें, जब ये एक्सपेंस को लिखना भूल गया होगा तो एक्सपेंसेस कम हो गए होंगे, और एक्सपेंसेस कम हो गए होंगे तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। जब ये कैरेज नामी एक्सपेंस को लिखना भूला होगा तो एक्सपेंसेस कम हो गए होंगे और प्रॉफिट बढ़ गया होगा, और प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो इस गलती की वजह से प्रॉफिट बढ़ा होगा ना, प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना। अब दोबारा कम कर दूं, मैं सही करने वाला बंदा हूं, अल्लाह के बंदों, मैं मुरम्मत कर रहा हूं। कितना अमाउंट है? 2400। चलो चलो चलो, लास्ट, लास्ट। डिस्काउंट रिसीव्ड ओमिटेड 5000। डिस्काउंट रिसीव्ड हम सब जानते हैं एक अदर इनकम है। डिस्काउंट रिसीव हम सब जानते हैं कि एक अदर इनकम है। तो डिस्काउंट रिसीव नामी इनकम हम लिखना भूल गए, हम इनकम को लिखना भूल गए।
तो इनकम को लिखना भूले होंगे तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, इनकम कम हो गई होगी। जब इनकम को लिखना भूले तो इनकम कम हुई, इनकम कम हुई तो प्रॉफिट भी कम हुआ। हाँ, अब मैं दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दूं, मेरी वजह से प्रॉफिट कम हो गया ना, मैं इनकम को लिखना भूला, इनकम कमाई, तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, और मैं सही करने जा रहा हूं तो प्रॉफिट दोबारा बढ़ा दूंगा। बेटा जी जरा आंसर दें, सही वाला आंसर दें। एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है? एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है? बोलो बोलो बोलो। 92 100, वाह 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 वाह, सही आंसर। 92 100 आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, थैंक यू। बाकी लोग भी रिप्लाई कर दें, बाकी लोग भी रिप्लाई कर दें। मैसेज इज फॉर फ्री, फ्री का मैसेज है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। इट्स ऑल कमिटमेंट, इट्स ऑल कमिटमेंट, इट्स ऑल कंसंट्रेशन, इट्स ऑल ध्यान। बस सही हो रहा है, देखो जिन लोगों का पहला सवाल गलत हो रहा था उनका माशाल्लाह अब सही हो रहा है, अल्लाह खुश रखे। जान लगाओ, धक्का 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 लगाओ, चलो। क्वेश्चन नंबर 4, अभी सीख जाओगे तुम लोग, सीख जाओगे गेम यार। वंस अगेन शुरू करेंगे हम अनएडजस्टेड प्रॉफिट से। अनएडजस्टेड प्रॉफिट से शुरू करेंगे। यहाँ देखें, अ कंपनी ए हैज अनएडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 32,000। बेटा 32,000 का अनएडजस्टेड प्रॉफिट है, 32,000 का अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली गलती, डिस्काउंट अलाउड। अभी आप सब यूं समझ लें कि डिस्काउंट अलाउड एक खर्चा है, खर्चा ही है समझ लो। वैसे भी वो सेल्स को कम करता है तो खर्चे की तरह कीजिए, इनकम का उल्टा है, इनकम का उल्टा है। डिस्काउंट अलाउड 4500 ओवर स्टेटेड। डिस्काउंट अलाउड जब एक खर्चे की तरह की चीज है तो उसका प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता है, इनवर्स। तो डिस्काउंट अलाउड, इधर देखें, जब डिस्काउंट अलाउड बढ़ गया होगा तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, डिस्काउंट अलाउड बढ़ गया होगा तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। हाँ, डिस्काउंट अलाउड बढ़ा होगा तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, कम कम कम। तो मैं दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दूं, दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दूं, कितने रुपए से बढ़ाऊंगा? 4500, 4500 से बढ़ा दूंगा, 4500 से बढ़ा दूंगा, सही है। अब नंबर 2, सेकंड सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं। कमीशन इनकम ऑफ 2500 ओमिटेड। इनकम, कमाई, इनकम, कमाई। तो 2500 रुपए की एक इनकम हुई थी, लिखना भूल गए। 2500 रुपए की एक इनकम हुई थी, लिखना भूल गए। कमाई, कमाई, इनकम, इनकम। तो इनकम का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। तो जब हम इनकम को लिखना भूले होंगे तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। सोचो तो सही, थोड़ा सा कारोबारी जहन। जब हम इनकम को लिखना भूले होंगे तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दें, दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दें, सोचो। अब तीसरा नाम, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड बाय 2400। कितनी बार बताया, ऊपर भी आ गया था। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता होता है। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स इनवर्स रिश्ता होता है। तो जब ओपनिंग स्टॉक 2400 से बढ़ गया होगा, ओपनिंग स्टॉक 2400 से बढ़ गया होगा तो प्रॉफिट 2400 से कम हो गया होगा। ओपनिंग स्टॉक 2400 से बड़ा होगा तो प्रॉफिट 2400 से कम 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 हो गया होगा। तो मैं दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दूं बेटा, सोचो। हाँ भाई। अब पोस्टेज एक्सपेंस, एक्सपेंस मुंह से कह रहा है एक्सपेंस, एक्सपेंस अंडर स्टेटेड बाय 1500। पोस्टेज एक्सपेंस, खर्चा खर्चा खर्चा
खर्चा 1500 से कम हो गया, एक्सपेंस 1500 से कम हो गया, तो प्रॉफिट 1500 से बढ़ गया होगा। जब एक्सपेंस 1500 से कम हो गया होगा तो प्रॉफिट 1500 से बोलो बोलो बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। मैं दोबारा कम कर दूं प्रॉफिट को? सोचो, मैं सही करने वाला बंदा हूं ना। प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना, तो कम करेंगे। कितने से? सही। अब मुझे बताएं, परचेज रिटर्न अंडर स्टेटेड बाय 2500। परचेज रिटर्न, एक मिनट पहले आराम से इसका नेचर देखते हैं। परचेजेस खुद एक्सपेंस होता है, तो परचेज रिटर्न इनकम होगी। परचेजेस खुद एक्सपेंस है, तो परचेज रिटर्न इनकम होगी। और इनकम का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। इनकम का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। इधर देखें, तो परचेज रिटर्न अंडर स्टेट हुई, यानी इनकम कम हो गई। इधर देखें, इनकम 2500 से कम हुई है तो प्रॉफिट भी 2500 से कम हुआ होगा। इनकम का डायरेक्ट रिश्ता होता है। इनकम 2500 से कम हुई है तो प्रॉफिट भी 2500 से कम हुआ होगा। हाँ, इनकम 2500 से कम हुई है तो प्रॉफिट भी 2500 से कम 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 हो गया होगा। तो अब दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दूं, दोबारा प्रॉफिट को बढ़ा दूं, बोलो। चलो भाई, सही आंसर दीजिए। एडजस्टेड प्रॉफिट दीजिए, एडजस्टेड प्रॉफिट दीजिए जी। 42,400, 42,400 आ रहा है भाई एडजस्टेड प्रॉफिट। हाँ भाई, अच्छा मुझे बताओ बेटा, यहाँ तक सब साथ हैं और ये चीजें समझ में आनी चाहिए। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा। इट्स इंटरेस्टिंग, अगर आप दिल से पढ़े इट्स इंटरेस्टिंग। प्लीज, आर यू विथ मी? कम ऑन, हिट अ मैसेज, हिट अ मैसेज, कम ऑन, इट्स फ्री, मैसेज इज फ्री। भाई सब कर लो यार। अब जरा मैं सुनो, देखो बेटा, आप कभी एक्सरसाइज करने जाते हैं ना, तो पहले वार्म अप होता है, पहले हल्की एक्सरसाइज, जंपिंग कराते हैं, ये वो ठक ठुक 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 करा के पहले बंदे को गर्म करते हैं। उसके बाद फिर उससे असल एक्सरसाइजेस कराते हैं, बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस फिर कराई जाती हैं। सही है? तो अब मैंने पहला पेज जो है ना, वो एक उसूल है, देखो, जिंदगी का भी उसूल है, तरतीब है। ये वार्म अप था। छोटा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको बिरयानी नहीं खिलाते, मर जाएगा। आप किसी कोई बच्चा न्यू बॉर्न हो, उसको बिरयानी खिलाओ, उसी वक्त मर जाएगा। हलाल गोश्त खिलाओ तो भी मर जाएगा, बिरयानी खिलाओ उसी वक्त हलाक। तो एक टाइम के बाद आके उसको बिरयानी भी खिलाई जाती है, सब खिलाई जाती है। सही है? ये उसूल है। तो अब अगले पेज में मैं हल्का सा आगे बढ़ूंगा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, स्लाइट स्लाइट। ठीक है? क्योंकि अब मैंने आपको वार्म अप बहुत सारा करा दिया है, बहुत सारा वार्म अप करा दिया है। ठीक है? मैं जानबूझ के जो अपनी मेरी लिखने वाला पैड है ना, उस पर इस पिक्चर को फिट कर रहा हूं, ताकि आप लोग साथ साथ करें। चलो, अब यहां देखें, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। चलो करो, खुद करो। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, पहले मैं आपको एक एक अच्छा सा कायदा समझा दूं, एक कायदा 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 एक कायदा सिखा दूं। सुनो, तुम लोगों ने अभी लास्ट वीक, आंखें खोलो, लास्ट वीक तुमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पढ़ी है। तुमने लास्ट वीक पढ़ी है इनकम स्टेटमेंट, लास्ट वीक तुमने पढ़ी है इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी। इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी तुमने पढ़ी है। सही है? लास्ट वीक। बेटा, इनकम स्टेटमेंट में आती है, मोटी मोटी बात कर रहा हूं, मोटी मोटी बात कर रहा हूं, इनकम और खर्चे। इनकम आती है और खर्चे आते हैं। सही है?
बेटा इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है नफा और नुकसान, नफा और नुकसान, इनकम और खर्चे, 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 याद है? तो मोटी मोटी चीजें उसमें आती है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम और खर्चे आते हैं, सही है। जबकि एसओएफपी में आते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज, याद है भाई, और कैपिटल, ये चीजें आती हैं। एसओएफपी में आती हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, और एसओएफपी बनती है एज एट, याद है? उसमें क्लोजिंग, ईयर एंड का डेटा जाता है, क्लोजिंग 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 क्लोजिंग। एसओएफपी का फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये बैलेंस शीट का नया नाम है, बैलेंस शीट का नया नाम है। पुराने दौर में नाम था बैलेंस शीट, आजकल के दौर में नाम है एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहां देखें तो बेटा इनकम स्टेटमेंट में हमें नफा और नुकसान निकालना होता है, प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है। तो इनकम स्टेटमेंट में आती है इनकम और खर्चे, इनकम और खर्चे, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। हाँ, जबकि जबकि एसओएफपी में क्या आता है? एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल, सही है। और आप लोगों ने अपनी लाइफ में ये 5 चीजें पढ़ी थी, अल्सर, ALCER, याद है? ALCR, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, याद है? एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। अब मेरा लेक्चर गौर से सुनना, मैं बड़ी एक जबरदस्त चीज बता रहा हूं बेटा। ये जो पहली 3 चीजें ना, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल, ये जाती है एसओएफपी में। कहा जाती है? ये एसओएफपी की चीजें। जबकि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज, ये है इनकम स्टेटमेंट की चीजें। अच्छा, अब जरा सब एक मेरी तरफ देखें। हम राइट नाउ पढ़ रहे हैं प्रॉफिट रिकंसिलेशन, हम राइट नाउ पढ़ रहे हैं प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, हम राइट नाउ पढ़ रहे हैं प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, हम राइट नाउ पढ़ रहे हैं प्रॉफिट रिकंसिलिएशन। और प्रॉफिट, तवज्जो, प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट की पैदावार होती है। हम राइट नाउ पढ़ रहे हैं प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, और प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से आता है, इनकम स्टेटमेंट से। तो इस वक्त हमारे पास अगर बहुत सारे एरर्स है ना, उसमें से सिर्फ वही एरर्स हमारे काम के जो इनकम स्टेटमेंट को हिट कर रहे हैं, जो इनकम स्टेटमेंट को, यानी ये वाले एक्सपेंसेस और रेवेन्यू वाले। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल तो बैलेंस शीट में जाती है भाई, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल तो बैलेंस शीट की चीजें हैं, एसओएफपी की चीजें, वो इनकम स्टेटमेंट में थोड़ी आती हैं। तो अगर आप कभी क्वेश्चन में ऐसा बोले ना कि एसेट को हमने छेड़ दिया या लायबिलिटी को छेड़ दिया, तो उससे प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वो वाली लाइन इररेलेवेंट होगी, वो वाली लाइन इररेलेवेंट होगी। नहीं समझ रहे? एक मिनट बेटा, 5 नाम पढ़े थे, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। अल्सर, अल्सर पढ़ा था, याद है? हम सबने मिलकर। तो इसमें से जो पहली 3 चीजें ना, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, बेटा वो एसओएफपी में जाती है, पिछले हफ्ते आपने पढ़ी तो है, बैलेंस शीट में जाती है वो। और एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, खर्चे और कमाई, इनकम स्टेटमेंट में जाती है, ठीक है। और राइट नाउ हम इनकम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं। हम प्रॉफिट रिकंसिलिएशन का मतलब हम इनकम स्टेटमेंट की मरम्मत कर रहे हैं। हम इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से पैदा होता है, प्रॉफिट को सही कर रहे हैं। तो हमारे लिए रेलेवेंट और काम की चीज क्या है? हमारे लिए रेलेवेंट और काम की चीज क्या है? हमारे लिए रेलेवेंट और काम की चीज क्या है? गौर से सुने, हमारे लिए रेलेवेंट और काम की चीज क्या है? सिर्फ वही वाले एरर जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज, यानी जो इनकम स्टेटमेंट को हिट कर रहे हैं। कोई ऐसा एरर हो जो लायबिलिटी वाला एरर हो, या कैपिटल वाला एरर हो, या एसेट वाला एरर हो, बेटा वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, वो इररेलेवेंट होगा, वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। राइट नाउ वो हमारे काम का नहीं होगा, सही है? ओके, तो देख लो, ये आपके सामने थोड़ा सा लिख दिया है, थोड़ी देर एक नजर देखें और सोचें, जस्ट गिव अ थॉट। अब मेरी तरफ बेटा, आप लोग करें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों सॉल्व करें। अच्छा, याद रखना, ये एक नाम है गेन ऑन डिस्पोजल। आप लोगों ने शायद ये पहले ना सुना हो, गेन ऑन डिस्पोजल इज इनकम। ये देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गेन ऑन डिस्पोजल एक इनकम होती है, गेन ऑन डिस्पोजल इज इनकम, याद रखना बस। गेन ऑन डिस्पोजल एक इनकम होती है, गेन ऑन डिस्पोजल एक इनकम होती है। चलो करो, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सब बच्चे करें।
5 और 6 करें। चलें जी, अब उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा, थोड़ा सा ट्राई किया होगा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, लेट मी गिव अ ट्राई। क्या लिखा हुआ है? कंपनी ए, सुने यहाँ, कंपनी ए हैज अनएडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 46,000। ये देखें, ये आपके पास है अनएडजस्टेड प्रॉफिट। कितना है बेटा बोलो? 46,000। नजर आ रहा है ना भाई? 46,000 का अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। देखो चलो, कह रहा है सेल्स। अब यहां डबल गलतियां हैं। डबल गलती समझते हो? एक चीज इनकम थी, इनकम को इनकम रिकॉर्ड नहीं करा, उल्टा एक्सपेंस। ये डबल डबल डबल, तुमने पास्ट में भी डबल गलतियां पढ़ी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डबल गलती जो है वो डबल अमाउंट से सही होगी। जो गलती डबल गलती है वो डबल अमाउंट से सही होगी, जो डबल गलती है वो डबल अमाउंट से सही होगी। सही है? मिलके करते हैं जरा, इन्वॉल्व। सेल्स जो कि इनकम है,
2400 रिकॉर्डेड एज सेल रिटर्न। सुने यहां, इधर देखें, एक इनकम को इन्होंने इनकम रिकॉर्ड नहीं किया, एक इनकम को इनकम रिकॉर्ड नहीं करा तो एक बार प्रॉफिट गिरा होगा। सोचो, सिर्फ सोचो, इनकम को इनकम रिकॉर्ड नहीं किया तो एक बार प्रॉफिट गिरा होगा। उल्टा जबरदस्ती का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया तो एक और बार प्रॉफिट गिरा होगा। इनकम को इनकम रिकॉर्ड नहीं किया तो एक बार प्रॉफिट गिरा होगा, और जबरदस्ती का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया तो एक बार और प्रॉफिट गिरा होगा। तो डबल से प्रॉफिट गिर गया होगा, डबल 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 से प्रॉफिट गिर गया होगा, गिर गिर गया होगा। अब बढ़ा दूं, मैं बढ़ा दूं, 2400 और 2400 4800। तो पॉइंट नंबर 1 में 4800 ऐड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 में मेरे प्यारे जवान बच्चों 4800 ऐड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इज वेरी गुड, इट्स अ बिग डॉज, इट्स अ बिग डॉज। पॉइंट नंबर 2 का आगे लिख दो, इट्स अ डॉज। परचेजेस जो कि एक्सपेंस है, परचेजेस जो कि एक्सपेंस है, 1500 रिकॉर्डेड एज मशीन। एक मिनट, बहुत गौर से सुने भाई, परचेजेस जो कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस को लिखना भूल गया ये इधर। परचेजेस जो कि एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस को लिखना भूल गया तो एक बार एक्सपेंस को लिखना भूला होगा तो एक्सपेंस कम हो गया होगा ना। जब परचेजेस नामी एक्सपेंस को ये लिखना भूल गया होगा तो एक्सपेंस कम हो गया होगा, एक्सपेंस कम हो गया होगा तो प्रॉफिट एक बार बढ़ा होगा, प्रॉफिट एक बार बढ़ा होगा। और फिर इसने जाके कहीं और जाके कहां रिकॉर्ड किया, तो मशीन, मशीन इज एसिड, मशीन इज एसिड। तो मशीन में मेरी बला से जितनी बार रिकॉर्ड करना करो, मशीन का कोई लिंक नहीं है इनकम स्टेटमेंट से, वो बैलेंस शीट की चीज है। मशीन अभी तो पढ़ा है, देखो एसेट है, एसेट, मशीन क्या है, देखो एसेट है। तो अगर ये एसिड को बढ़ाए, थपड़े मारे एसिड के मुंह पे, यूं 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 यूं, एसिड के साथ जो करना है करे, मुझे क्या, एसिड बैलेंस शीट की चीज है, एसएफपी की चीज है, वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती। तो अगर इस एरर को पढ़ो तो इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से एक गलती है। ये जो दूसरा पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 5 का पॉइंट नंबर 2, 5 का पॉइंट नंबर 2, ये इनकम स्टेटमेंट के लिहाज से एक गलती है, डबल गलती नहीं है। बस परचेज नामी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना भूला, बस ये गलती हुई है। इसके बदले दुनिया में जहां भी रिकॉर्ड करे, मुझे क्या, मशीन के अकाउंट में रिकॉर्ड करे, वो तो एसेट है भाई। सही। तो इस बार एक गलती हुई है, 5 का पॉइंट 2, परचेजेस नामी एक्सपेंस को ये रिकॉर्ड करना भूल गया, बस ये गलती हुई है। तो जब इधर देखो, जब एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना भूला होगा, खर्चा तो खर्चे कम हो गए होंगे, खर्चे कम हो गए होंगे तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, खर्चे कम हो गए होंगे तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो दोबारा प्रॉफिट को कम कर दूं, दोबारा प्रॉफिट को कम कर दूं, ये 1500 रुपए से कम हो जाएगा। ये सिंगल गलती थी, डबल नहीं थी, ये सिंगल गलती थी, सोचो। अब आई डबल, अब आई डबल। rent expense of 1400 recorded as rental income, rent expense of 1400 recorded as rental income। सुनो, एक चीज जो हकीकत में एक्सपेंस थी, एक चीज ये हकीकत में एक्सपेंस थी, एक्सपेंस खर्चा, सोचें, ये खर्चे को रिकॉर्ड करना भूल गए तो प्रॉफिट 1400 से बढ़ गया होगा। जब ये खर्चे को रिकॉर्ड करना भूले होंगे तो प्रॉफिट एक बार बढ़ गया होगा, प्रॉफिट एक बार बढ़ा, फिर इन्होंने जबरदस्ती की एक और इनकम रिकॉर्ड की तो प्रॉफिट एक और बार बढ़ा होगा, तो प्रॉफिट डबल से बढ़ गया होगा। सोचो, सोचें बेटा, ये एक्सपेंस को एक बार रिकॉर्ड करना भूले होंगे तो एक बार प्रॉफिट बढ़ा होगा, फिर एक और बार इन्होंने जबरदस्ती की इनकम रिकॉर्ड की होगी तो एक और बार प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो प्रॉफिट डबल 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 से बढ़ गया होगा। इस गलती की वजह से प्रॉफिट डबल से बढ़ गया होगा, बढ़ 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 इंक्रीज। अब मैं कम कर दूं, मैं दोबारा कम कर दूं, तो मैं डबल से कम कर दूंगा। 1400 का डबल होता है 2800, 1400 का डबल होता है 2800। बेटा देख लो, अब अब दोनों चीजें चालू हैं, तुम्हें आता है। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता होता है, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से क्या रिश्ता होता है, इनवर्स, इनवर्स। तो जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया होगा, जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया होगा तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता होता है। तो जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ा होगा तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ा होगा तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, कम। मैं प्रॉफिट को दोबारा बढ़ा दूं, सही। और लास्ट, क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड बाय 2500, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से क्या होता है बेटा, डायरेक्ट रिश्ता होता है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट 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 रिश्ता होता है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा तो प्रॉफिट भी कम हो गया होगा, जब क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा तो प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। मैं दोबारा बढ़ा दूं, चलो सही, प्रॉफिट दो 51,600,
ठीक है, दिस इज योर आंसर। किसी का आंसर आया था? किसी का आंसर आया था? बोला बोलो, बताओ समझ गए? चलो अब क्वेश्चन नंबर 6। बेटा एनर्जी, एनर्जी चाहिए, ये विदाउट एनर्जी नहीं होगा, ये सब ये दीवानों का काम है, बस दीवानगी चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6 यही सॉल्व कर रहा हूं, देख लो भाई। अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना है? 99। ओके, अब पहली गलती, डिस्काउंट अलाउड जो कि एक्सपेंस नेचर का है, डिस्काउंट अलाउड जो कि एक्सपेंस नेचर का है, रिकॉर्डेड एज डिस्काउंट रिसीव। डबल गलती, डबल। एक्सपेंस को एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करा, उल्टा इनकम। एक्सपेंस को एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करा, उल्टा इनकम। सामने देखें, जब ये एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना भूले होंगे तो एक बार प्रॉफिट बढ़ गया होगा। सोचो तो सही यार, जब ये एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना भूले होंगे तो एक बार प्रॉफिट बढ़ गया होगा, एक बार बढ़ गया, और फिर जबरदस्ती की इन्होंने इनकम रिकॉर्ड की होगी तो एक बार और प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो हाँ हाँ हाँ, इस एरर की वजह से प्रॉफिट डबल 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 से बढ़ गया होगा। इस एरर की वजह से प्रॉफिट डबल से, इस एरर की वजह से प्रॉफिट डबल से बढ़ गया होगा, डबल से बढ़ गया होगा। प्रॉफिट डबल से बढ़ गया होगा तो मैं डबल से कम कर दूं? मैं सही करने वाला बंदा हूं ना। तो बेटा डबल करो इसको, ये होगा 8400। 8400 से ही कम हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट नंबर 1 पे हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट नंबर 1 पे हूँ। अब आओ, फिर डबल गलती। परचेजेस ऑफ 5200 परचेज एक्सपेंस है, परचेज एक्सपेंस है। परचेज ऑफ 5200 रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न इनकम नेचर की है, परचेज एक्सपेंस नेचर का है, परचेज रिटर्न इनकम नेचर की है। सुनो, परचेज जो कि एक्सपेंस था, ये एक्सपेंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करना भूल गया। 5200 के एक्सपेंस को ये रिकॉर्ड करना भूला तो एक बार प्रॉफिट ऊपर गया होगा। जब ये 5200 के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना भूला तो एक बार प्रॉफिट ऊपर गया होगा, एक बार। और फिर इसने जबरदस्ती की एक इनकम रिकॉर्ड की तो एक बार और प्रॉफिट ऊपर गया होगा। तो इस एरर की वजह से प्रॉफिट डबल से बढ़ गया होगा। इस एरर की वजह से, इस एरर की वजह से प्रॉफिट डबल से बढ़ गया होगा। बढ़ 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 बढ़, इस एरर की वजह से प्रॉफिट डबल से बढ़ गया होगा। तो मैं कम कर दूं, मैं कम कर दूं, डबल से कम करो चलो। 10,400। सही, 10,400। अब नंबर 3, आंखें खोलें और कान भी खोलें। परचेज रिटर्न जो कि इनकम है, बेटा परचेज एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न उसका उल्टा है। परचेज एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न इनकम है। परचेज रिटर्न जो कि इनकम है और 4100 रिकॉर्डेड एज सेल रिटर्न। सुनो, सब देखो, यहाँ परचेज रिटर्न इनकम है, ये देखो मैं लिख रहा हूं, परचेज रिटर्न इनकम है और सेल रिटर्न एक्सपेंस है। तो इन्होंने इनकम को इनकम रिकॉर्ड नहीं करा, उल्टा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। सब बच्चे मेरी तरफ देखें, यहां देखें। जब ये 4100 नामी इनकम को रिकॉर्ड करना भूले होंगे, 4100 नामी इनकम को रिकॉर्ड करना भूले होंगे, हाँ, जब 4100 नामी इनकम को रिकॉर्ड करना भूले होंगे तो एक बार प्रॉफिट गिर गया होगा। जब ये लोग इनकम को इनकम रिकॉर्ड करना भूले होंगे तो एक बार प्रॉफिट गिरा होगा, एक बार गिरा। फिर इन्होंने जबरदस्ती का एक एक्सपेंस भी बुक किया, जबरदस्ती का एक एक्सपेंस भी बुक किया तो प्रॉफिट एक बार और गिरा होगा। तो इस एरर की वजह से प्रॉफिट डबल से गिर गया होगा, प्रॉफिट डबल से कम हो गया होगा, कम हो गया होगा। प्रॉफिट डबल से क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। तो मैं सही करने वाला बंदा हूं ना बेटा, तो मैं प्रॉफिट को डबल से बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा। तो बेटा ये कितना हुआ? 8200। मेरी रिक्वेस्ट ये कि एक बार ये एरर दोबारा दिमाग में घुमाओ। चलो जहां बैठे हो पढ़ के सोचो, दिमाग में घुमाओ बेटा, खून डालो, खून। इट्स वी नीड योर ब्लड, वी नीड योर ब्लड, प्लीज डोनेट योर ब्लड।
अब यहां देखें, सामने देखें, अब क्या है गेन ऑन डिस्पोजल। अब मैं एक बात बताऊं, ये गेन ऑन डिस्पोजल आप लोगों ने नाम नहीं सुना, लेकिन इसका मतलब होता है मशीन के बेचते वक्त कई बार गेन होता है, अदर इनकम होती है, अदर इनकम है। गेन ऑन डिस्पोजल एक इनकम है, इनकम है, बस सिर्फ ये समझ लो इनकम। और इनकम का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है, इनकम का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। तो ये एक सिंगल गलती है, पढ़ो। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन 5200 नॉट रिकॉर्डेड, बस एक बार गलती हुई। एक गेन ऑन डिस्पोजल नामी इनकम थी, ये इनकम को इनकम रिकॉर्ड करना भूल गया, ये इनकम को इनकम रिकॉर्ड करना भूला, तो एक बार प्रॉफिट कम हो गया होगा, बस। इनकम को इनकम रिकॉर्ड करना भूला तो एक बार प्रॉफिट कम हो गया होगा, हाँ सही है। तो अब आप एक बार प्रॉफिट को बढ़ा दें, बस एक बार प्रॉफिट को बढ़ा दें। कितना है बेटा? सही है। लास्ट, क्लोजिंग स्टॉक 1400 अंडर स्टेटेड। क्लोजिंग स्टॉक 1400 क्या है? अंडर स्टेटेड। क्लोजिंग स्टॉक 1400 से कम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा तो प्रॉफिट भी कम हो गया होगा, जब क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा तो प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। अब मैं प्रॉफिट को बढ़ा दूं तो 1400 से बेटा बढ़ा दें प्लीज। चलो, अब आप इसका सही वाला प्रॉफिट दें। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या है इसका, बोलो बोलो भाई। 95,000। इसका एडजस्टेड प्रॉफिट आया है 95,000। इसका एडजस्टेड प्रॉफिट आया है 95,000। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हिट मी अ मैसेज। अगर आप बात समझ गए तो मैसेज करें। बेटा बाकी लोग भी मैसेज करें प्लीज। कम ऑन, हिट मी अ मैसेज, हिट मी अ मैसेज, कम ऑन। बेटा प्लीज मैसेज करें। चलो अब आप लोग 7 और 8 करो, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करो। मैं कराऊंगा, आप लोग ट्राई करें प्लीज, गिव अ ट्राई। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 विद मोटिवेशन। 7 और 8 में मजेदार डॉजेस हैं। 7 और 8, कम ऑन, लास्ट 2 क्वेश्चन खत्म। 7 और 8 के बाद क्लास ऑफ। 7 और 8 आर द लास्ट क्वेश्चंस, कम ऑन। 7 और 8 करें, कम ऑन, स्टार्ट स्टार्ट।
करो बेटा करो। मैं समझा रहा हूँ बेटा, समझा रहा हूँ, सारे समझा रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। करेंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, यू हैव लास्ट 2-3 मिनट्स, कम ऑन, गिव अ ट्राई, गिव अ ट्राई। चलो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास सवाल है? हाँ, मैं स्क्रीन मूव करूंगा। चलो बेटा रेडी। क्वेश्चन नंबर 7 में अनएडजस्टेड प्रॉफिट है 15,800। क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना है? 15,800। ओके, 15,800 का अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। 15,800 क्या है? अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। अब देखो चलो, पहला सेल्स ऑफ 2400 रिकॉर्डेड एज परचेज, डबल गलती। सेल्स ऑफ 2400, सेल्स एक इनकम है, एक मिनट, सेल्स एक इनकम है, कमाई है। इनकम को इनकम रिकॉर्ड नहीं करा, उल्टा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। इनकम को इनकम रिकॉर्ड नहीं करा, उल्टा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। उल्टा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, सही है। तो जब इन्होंने इनकम को इनकम रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो एक बार प्रॉफिट गिरा होगा। सोचो, सिर्फ सोचो, बहुत टाइम हो गया, आप सोच सकते हो। इनकम को इनकम रिकॉर्ड नहीं करा होगा तो एक बार प्रॉफिट गिरा होगा। फिर जबरदस्ती का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा तो एक और बार प्रॉफिट गिरा होगा। तो इस एरर की वजह से प्रॉफिट डबल से गिर गया होगा। इस एरर की वजह से प्रॉफिट डबल से गिर गया होगा। प्रॉफिट डबल से गिर गया होगा। तो अब मैं प्रॉफिट को डबल से बढ़ा दूं बेटा। इस एरर की वजह से प्रॉफिट डबल से गिर गया होगा तो अब मैं डबल से बढ़ा दूं। तो 24 और 24 कितना होता है? 4800। ये रहा पहला, पहला वाला ऐड होगा। 4800 पहला ऐड हो जाएगा। सोच लो भाई, सोच लो। यू हैव टाइम टू थिंक, यू हैव टाइम टू थिंक, सोचो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसका पार्ट 2, डिस्काउंट अलाउड। अब यहां से फुल डॉजेस हैं, ऐसे डॉज हैं कि आपकी विकेट उड़ा देगा। डिस्काउंट अलाउड जो कि खुद एक एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस नेचर का है ना, ऑफ रिकॉर्डेड एज रेंट एक्सपेंस। इधर देखें, एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया तो प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट थोड़ी होगा। भाई आपने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड किया ना, एक्सपेंस के बजाय एक्सपेंस ही रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, अगर एक्सपेंस के बजाय इनकम रिकॉर्ड होता तो डबल की गलती होती। एक्सपेंस के बजाय एक्सपेंस ही रिकॉर्ड कर लिया तो कोई गलती नहीं हुई, प्रॉफिट पे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा ना। एक एक्सपेंस नहीं लिखा तो दूसरा एक्सपेंस तो लिख ही दिया ना। तो पॉइंट नंबर 2 का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 का डू नथिंग, डू नथिंग, कोई इंपैक्ट नहीं होगा। पढ़ो, पढ़ लो। डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्डेड एज रेंट एक्सपेंस, एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर तो लिया तो इसका प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इसका प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। नो इंपैक्ट, इसका नो इंपैक्ट है। यहां डैश डाल रहा हूं। चलो तीसरा, सेल्स, वंस अगेन डॉज, वेरी गुड डॉज, वेरी वेरी गुड डॉज, जबरदस्त डॉज। सेल्स जो कि इनकम है, सेल्स का नेचर इनकम है, इनकम।
1400 रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न, हाँ परचेज रिटर्न भी इनकम है सेल्स भी इनकम है, और आप सबको पता है परचेज रिटर्न का नेचर भी इनकम है। तो एक इनकम के बजाय दूसरी इनकम ही रिकॉर्ड की, एक इनकम के बजाय दूसरी इनकम ही रिकॉर्ड की, तो प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ा होगा। दिमाग से सोचो, यूज योर ब्रेन। सेल्स भी इनकम है आपको पता है, और परचेजेस रिटर्न भी इनकम है, दोनों इनकम नेचर की हैं। तो एक इनकम के बजाय दूसरी इनकम ही रिकॉर्ड की, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, सोच लो। तो इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तीसरे पॉइंट का भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा। मैं रुक रहा हूं, पॉइंट नंबर 2 और 3 में यू कैन थिंक, सोच सकते हो आप, सोच सकते हो आप। पॉइंट नंबर 4, हाँ ये अलग है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज हमेशा खर्चा है, कैरेज का मतलब ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कैरेज का मतलब कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, खर्चा है। तो कैरेज एक एक्सपेंस था, रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न, हाँ इनकम रिकॉर्ड कर दिया। परचेज रिटर्न एक इनकम है, कैरेज इनवर्ड जो कि एक एक्सपेंस था, एक्सपेंस को एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करा, उल्टा इनकम। अब इसके इफेक्ट मेरी तरफ देख के मुलाहिजा कीजिए। कैरेज इनवर्ड नामी एक्सपेंस था, मैं एक्सपेंस को एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल गया, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूला तो एक बार प्रॉफिट बढ़ा होगा। जब मैं एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना भूला हूंगा तो एक बार प्रॉफिट बढ़ा होगा, हाँ। और उसके बजाय हमने इनकम को जबरदस्ती एक रिकॉर्ड किया होगा तो एक और बार प्रॉफिट बढ़ा होगा। फिर बोलता हूं, आप एक्सपेंस को एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल होंगे, खर्चे को रिकॉर्ड करना भूले होंगे तो एक बार प्रॉफिट बढ़ा होगा, पक्का। फिर इसके बाद आपने एक जबरदस्ती की इनकम को भी बुक करा, जबरदस्ती की इनकम को बुक करा तो एक बार और भी तो प्रॉफिट बढ़ा होगा। तो आपका प्रॉफिट डबल से बढ़ गया होगा, आपका प्रॉफिट डबल 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 से बढ़ गया होगा, प्रॉफिट डबल से बोलो बढ़ गया होगा। तो अब सही करने के लिए प्रॉफिट को डबल से कम कर दूं, सही करने के लिए प्रॉफिट को डबल से कम कर दूं, डबल से। तो बेटा देखो 14 15 प्लस 15 कितना होता है, 33,000। ये कम कर दिया, ये कम कर दिया, देख लो। अच्छा देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, जो अपने दिमाग से सोच नहीं रहे हैं दे आर डूइंग जुल्म, वो अपने आप पे जुल्म करें। सोचने वाला टॉपिक है, सोच 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 करके आपने प्लानिंग करनी है। आखिरी आखिरी तो आसान है। ओपनिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड बाय 2500, ओपनिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड बाय 2500। बेटा ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता होता है, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता होता है। तो ओपनिंग स्टॉक का जब प्रॉफिट से, इधर देखो इनवर्स रिश्ता है, इनवर्स इनवर्स। तो जब ओपनिंग स्टॉक कम हो गया होगा तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना, ओपनिंग स्टॉक का उल्टा रिश्ता है। तो जब ओपनिंग स्टॉक कम हो गया होगा तो प्रॉफिट बढ़ा होगा ना बेटा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना। तो इस एरर की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, बढ़। तो मैं दोबारा कम कर दूं क्योंकि मैं सही करने वाला बंदा हूं। इस एरर की वजह से प्रॉफिट बेटा बढ़ गया होगा, तो मैं दोबारा कम कर दूं, तो इसका 2500 से फाइनली कम हो जाएगा। चलो सही आंसर दो, सही आंसर दो, बोलो आंसर क्या है, आंसर क्या है बोलो भाई, आंसर बोलो। लिखें 15,100, आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आया है 15,100। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब मेरी बात सुने, यहाँ देखें, सामने देखें, आखिरी सवाल रह गया क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद क्लास ऑफ। प्लीज लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अब आपके पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना है, 42,300। अनएडजस्टेड प्रॉफिट है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहा हूं। अनएडजस्टेड प्रॉफिट है कितना बेटा, 42,300, 42,300। ओके, नाउ पहली गलती, चलो
रेंट एक्सपेंस ऑफ 1400 रिकॉर्डेड एज कैरेज आउटवर्ड। मजेदार मजेदार, धोखा देखो, धोखा देखना। रेंट भी एक्सपेंस है, प्लीज, रेंट खुद भी एक एक्सपेंस है और कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है। तो एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस ही रिकॉर्ड किया तो कोई गलती नहीं हुई, प्रॉफिट पे तो कोई असर नहीं आएगा। एक एक्सपेंस नहीं बुक करा तो दूसरा एक्सपेंस तो कर लिया ना, तो प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस पॉइंट नंबर 1 का प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। सोचो, दिमाग, यूज योर ब्रेन। पॉइंट नंबर 1 का देयर इज नो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 1 का प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, नो है, नो। तो पॉइंट नंबर 1 में कुछ भी नहीं करेंगे। देखो, पहला 0, दूसरा हाँ डबल गलती है। डिस्काउंट रिसीव जो कि इनकम है, डिस्काउंट रिसीव जो कि इनकम है, रिकॉर्डेड एज डिस्काउंट अलाउड जो कि एक्सपेंस है, उल्टा कर दिया, बिल्कुल डबल डबल की गलती है। डिस्काउंट रिसीव जो कि इनकम है, इन्होंने उसको डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड कर दिया। मेरी तरफ देखें, इन्होंने जब डिस्काउंट रिसीव नामी इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया होगा, प्लीज सुने, डिस्काउंट रिसीव नामी इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो एक बार प्रॉफिट गिरा होगा। इन्होंने डिस्काउंट रिसीव नामी इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो एक बार प्रॉफिट गिरा होगा, एक बार गिरा होगा, एक बार। और फिर जबरदस्ती का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा तो एक बार और गिरा होगा। सोचो बेटा, इन्होंने डिस्काउंट रिसीव नामी इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो एक बार प्रॉफिट गिरा होगा, और फिर जबरदस्ती का एक्सपेंस बुक किया होगा तो एक बार और प्रॉफिट गिरा होगा। तो डबल से प्रॉफिट गिर गया होगा बेटा, गिरा होगा, गिरा होगा। डबल से प्रॉफिट गिरा होगा तो अब सही करने के लिए डबल से बढ़ा दूं। डबल से प्रॉफिट गिर गया होगा तो सही करने के लिए डबल से बढ़ा दूं। तो 1200 और 1200 कितना होता है? 2400। 1200 और 1200 होता है 2400। ठीक है, पढ़ लो, एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, देखो, सोचो, चलो। अब सेल्स ऑफ 6400 रिकॉर्डेड एज रेंटल इनकम, कुछ भी नहीं होगा। सेल्स भी इनकम है, सेल्स तुम्हें पता है इनकम है, और रेंटल इनकम भी इनकम है। सेल्स भी इनकम है और रेंटल इनकम भी इनकम है, तो एक इनकम के बजाय दूसरी इनकम को रिकॉर्ड किया, एक इनकम के बजाय दूसरी इनकम को रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक इनकम के बजाय दूसरी इनकम को रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट पे देयर विल बी नो इम्पैक्ट। तीसरे का कोई इम्पैक्ट नहीं है। चलो चौथा पढ़ते हैं, चलो चौथा। परचेजेस रिटर्न जो कि इनकम है, परचेज रिटर्न का नेचर इनकम है। इनकम पहले लिखवा चुका हूं अपनी क्लासेस में, आपको लिखवाया है। परचेज रिटर्न जो कि इनकम है, रिकॉर्डेड एज परचेजेस। परचेज रिटर्न जो कि इनकम है, रिकॉर्डेड एज परचेजेस, एक्सपेंस। सही है, परचेज रिटर्न इनकम है, इनकम को इनकम रिकॉर्ड नहीं करा, उल्टा परचेज का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, डबल गलती है। आइए मैं अब आपके सामने पेश करता हूं, सोचें। जब इन्होंने इनकम को, परचेज रिटर्न नामी इनकम को इनकम रिकॉर्ड नहीं किया होगा, इनकम को कमाई को रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो एक बार प्रॉफिट गिरा होगा। जब परचेज रिटर्न नामी इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो एक बार प्रॉफिट गिरा होगा, एक बार। फिर जबरदस्ती का एक्सपेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो एक बार और गिरा होगा। फिर सुनो, जब इन्होंने परचेज रिटर्न नामी इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो एक बार प्रॉफिट गिरा होगा। फिर इन्होंने जबरदस्ती का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा तो एक बार और प्रॉफिट गिरा होगा। तो इस एरर की वजह से डबल 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 से प्रॉफिट गिर गया होगा, डबल से प्रॉफिट गिरा होगा, गिरा होगा। तो अब डबल से प्रॉफिट बढ़ा दूं, अब डबल से बढ़ा दूं, कितना है भाई? 12 और 12 2400। हाँ भाई, 12 और 12 2400, 1200 और 1200 2400। आखिरी एरर, एक मिनट, इररेलेवेंट है ये भी। सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न के नेचर है एक्सपेंस, पढ़ा चुका हूं तुम लोगों, मैं लिखवा चुका हूं पास में, और आज भी बताया था। सेल रिटर्न एक्सपेंस है। सेल रिटर्न ऑफ 1400 रिकॉर्डेड एज परचेज, वो भी एक्सपेंस है, परचेज भी एक्सपेंस है। सेल रिटर्न जो कि एक्सपेंस है, तो एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस बुक कर लिया ना। सेल रिटर्न ऑफ 1400 रिकॉर्डेड एज परचेजेस, तो एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। जाइएगा नहीं, मुझे आपसे बात करनी है सबसे, कोई क्लास लीव ना करे, क्लास लीव ना करे, बात करनी है। बताओ आंसर दो। एडजस्टेड प्रॉफिट, बोलो भाई।
कितना आया? एडजस्टेड प्रॉफिट बताओ। एडजस्टेड प्रॉफिट 47,100। एडजस्टेड प्रॉफिट आया मेरे प्यारे प्यारे जवान बच्चों 47,100। 47,100। हाँ भाई, यहाँ तक बात समझ गए? अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, प्लीज आप लोग बताएं, चैट बॉक्स में बताओ समझ गए बात को। चैट बॉक्स पे रिप्लाई करें बेटा, बहुत सारी जान लगाई गई है। चैट बॉक्स पे रिप्लाई प्लीज।